यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी पहुंच सकते हैं। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ इसको लेकर एक बैठक भी की है। माना जा रहा है कि देव दीपावली के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पीएम मोदी सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी देखने पहुंच सकते हैं। फिलहाल संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। और सोनभद्र में हजारों करोड़ पेयजल योजना का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे। यहां उन्होंने पहले अष्टभुजा देवी मंदिर का निरीक्षण किया, फिर वो विंध्याचल पर्वत पर मौजूद मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे। सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन, पूजन और आरती कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम ने गरीब परिवारों को 11 गाय भी दान की, जिससे परिवार अपने कुपोषित बच्चों का पोषण कर सके। विंध्याचल के एक दिवसीय दौरे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। यहां वो आरएसएस की चल रही 2 दिवसीय बैठक में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और कार्यवाह भैयाजी जोशी से मुलाकात की। सीएम कार्यक्रम में करीब 45 मिनट तक रुके। इस दौरान उन्होंने संघ नेताओं से कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। हालांकि सीएम बैठक में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुए और तय कार्यक्रम से पहले ही वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए। एटा में एक दिन के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान एबीपी गंगा से डिप्टी सीएम ने खास बात की, जिसमें उन्होंने लव जिहाद के सामने आते मामलों और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले पर बात रखी। जो बेईमानी करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच हुई है, कार्रवाई चल रही है और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। जो कार्यक्रम होते हैं वो भाजपा के अलग कार्यक्रम होते हैं, संघ के अलग कार्यक्रम होते हैं। कार्रवाई किस लिए वो नहीं जानता। उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए जल्दी ही कानून का स्वरूप बना रही है और कठोर दंड देने का प्रावधान होगा। इस तरह की चीजें छल प्रपंच करके, धोखा दे करके इस प्रकार से जो जिसे और सीतापुर में भाजपा नेताओं की होर्डिंग में सपा नेता की तस्वीर लगाए जाने से जिले में सियासी पारा गर्म हो गया है। दरअसल भाजपा के लखनऊ खंड स्नातक प्रत्याशी अवनीश कुमार सिंह का पूरे शहर में होर्डिंग लगाया गया है, जिसमें सीतापुर के भाजपा सांसद राजेश वर्मा के विरोधी और महमूदाबाद से सपा विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा की तस्वीर भी लगी हुई है। संयोग ये भी रहा कि इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी जिले में मौजूद थे। मामले की जानकारी होने के बाद जिले में सियासी सरगर्मी तेजी से बढ़ गई और फिर होर्डिंग्स को उतारे जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मामले की जानकारी के बाद सपा विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंच गए और पुलिस को शिकायत लिखा दी। जानकारी हुई, हम लोग माननीय मुलायम सिंह जी का 82वां जन्मदिन मनाया। उसी उपलक्ष्य में अस्पतालों में फलों का वितरण कर रहे थे। उसके बाद हमको जानकारी मिली कि कोई इंजीनियर अवनीश सिंह जी हैं, उन्होंने बगैर हमारी अनुमति के हमारा फोटो और नाम अपनी होल्डिंग पर लगाया और मुझे जानकारी नहीं कहाँ कितनी जगह पर लगाई है, लेकिन शहर में कई जगह पर उन्होंने अपनी होल्डिंग लगाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चला तो उन्होंने वो जो डाला वाला होल्डिंग लगा रहा था उसको मौके पर पकड़ा और उनको पकड़ करके कोतवाली लेकर के आए। पार्टी संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर सपा कार्यकर्ता बड़े ही उत्साहित नजर आए। इस दौरान नेताजी और उनके बेटे अखिलेश यादव ने भी कार्यकर्ताओं में जोश फूंका। रिपोर्ट देखिए। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। मौका नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का हो तो फिर सपा कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह का क्या कहना। सुबह से ही सपा दफ्तरों पर कार्यकर्ता जमा होने लगे। गीत से लेकर नारा तक यहाँ सब कुछ नजर आया। लखनऊ से लेकर प्रदेश के तमाम हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई। इसी बीच लखनऊ में दोपहर करीब 1 बजे मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां पहले से मौजूद सपा अध्यक्ष और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया और कार्यकर्ताओं के साथ नेताजी को बधाई दी।
मुलायम सिंह पहली बार थोड़ी देर के लिए मंच पर बैठकर वापस घर चले गए। फिर आधे घंटे बाद दोबारा पार्टी दफ्तर पहुंचे तो सभी चौंक गए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और सांसद मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन है और पार्टी कार्यालय पर देखिए किस तरीके से लोग जुटे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव एक बार फिर पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले पहुंचे थे 1 बजे और तकरीबन आधा घंटा थे, लेकिन अब दोबारा वो पहुंचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज जिस तरीके से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं, थोड़ी देर मुलायम सिंह यादव पहले रुके और फिर उसके बाद वो यहाँ से वापस चले गए, लेकिन अब एक बार दोबारा फिर वो पहुंच रहे हैं। और देखिए यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें बुके देने के लिए यहाँ पहुंचे आज दिन के दिन। पहले भी मुलायम सिंह यादव तकरीबन 1 बजे के आसपास यहाँ पहुंचे थे, आधा घंटा रुके और उसके बाद वो चले गए, लेकिन अब दोबारा अपने घर से जो उनका आवास है वहाँ विक्रमादित्य मार्ग से पार्टी कार्यालय पहुंच रहे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल मुलायम सिंह को पता चला कि पार्टी दफ्तर में तमाम कार्यकर्ता आए हैं, जिससे मिलने के लिए वो दोबारा दफ्तर आ गए। शायद मुलायम की इसी राजनीति ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उनका दीवाना बना रखा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर कई होर्डिंग लगवा रखी थी। जरूरतमंदों के बीच फल बांटे गए। वहीं मुलायम सिंह ने अपने जन्मदिन पर किसानों की बेहतरी के लिए आवाज उठाई और कार्यकर्ताओं से नारे भी लगवाए। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, नेताजी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में दोबारा सपा की सरकार बनवाने का संकल्प लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर के हम समाजवादियों को हमेशा उन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया, वो संघर्ष के रास्ते पे लेके गए। आज जरूरत है कि उसी तरह का समाजवादी रास्ता अपनाया जाए और आने वाले समय में समाजवादी लोग यही संकल्प लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सपना पूरा हो और एक बार फिर जो खुशहाली का रास्ता समाजवादियों ने बनाया था उस रास्ते पे चलने के लिए हम सभी समाजवादी लोग आज संकल्प ले रहे हैं नेताजी के जन्मदिन के दिन। बहरहाल नेताजी के जन्मदिन के बहाने ही सही अखिलेश यादव की इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं में जोश फूंकते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और सांसद मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मुलायम सिंह यादव पहले दोपहर तकरीबन 1 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तकरीबन आधे घंटे तक मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर में मौजूद रहे और उसके बाद अपने आवास की ओर चले गए। फिर दोबारा तकरीबन 2:30 बजे मुलायम सिंह यादव एक बार फिर वापस समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और जो कार्यकर्ता यहां मौजूद थे उनको उन्होंने धन्यवाद दिया और साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की जान है, ताकत है और इसीलिए वो दोबारा पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव ने कुछ ज़्यादा आज बात नहीं की, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान है और कार्यकर्ताओं ने ज़रूर मुलायम सिंह यादव के लिए तमाम गीत जो है वो उन्हें सुनाए। अखिलेश यादव भी मंच पर पहुंचे। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। हाथरस कांड में खुद को चश्मदीद बताने वाले छोटू ने नार्को टेस्ट कराने के लिए हामी भर दी है। छोटू के मुताबिक उसके साथ ही मामले में पीड़ित परिवार के सदस्यों का भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। छोटू ने मांग की है कि अगर पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराया जाता है तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। सीबीआई नार्को टेस्ट के लिए बोल रही है, आपकी नार्को टेस्ट के लिए आप तैयार हो? नार्को टेस्ट के लिए मैं तो तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ और जो पीड़ित जो माँ और भी लोग थे पीड़ित परिवार के उनका भी टेस्ट कराया जाए और मैं सीबीआई की बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ सच्चाई सामने आई। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे गाय बीमार थी, गाय को क्या बात होगी? गाय के पेट में दर्द था, मात्र 300 रुपए के पीछे खत्म होगी गाय। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में एक युवती से अपहरण के बाद गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती ने 3 लोगों पर अपहरण करने के बाद गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है।
हमीरपुर में शोहदों से परेशान एक पीड़िता आईजी की गाड़ी के आगे आ गई और अपने लिए न्याय की गुहार लगाने लगी। ये देख मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आईजी ने गाड़ी से उतरकर पीड़िता की बात सुनी। मामला राज कोतवाली इलाके से जुड़ा है। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ इलाके का एक दबंग पिछले काफी वक्त से छेड़खानी कर रहा है, जिसकी वो कई बार शिकायत भी कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। आईजी ने पीड़िता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश स्थानीय पुलिस अधिकारियों को दिए। चारी लेके आई थी, उसने छेड़खानी की, छेड़खानी करके फिर जहाँ से बस चिल्लानी है, फिर बगल को करके खेत में चारा छीलती थी, फिर वह भागी गए दौड़, उन्हें बचाया, फिर उसको मारपीट किया। कौन लोग थे? राधा रानी। छेड़खानी किसने की है? राजपूत ने, देवचरण। किस दिन हुई थी छेड़खानी? कितने दिन हो गए? बृहस्पति के। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बुलंद बिल्डर्स के 2 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों पर निवेशकों का करोड़ों रुपया हड़पने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक बुलंद बिल्डर्स पर लोगों का 16 करोड़ रुपया हड़पने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद से इनकी तलाश की जा रही थी। इकोटेक 3 थाने की पुलिस ने दोनों डायरेक्टर्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वहीं नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने विपिन वाल्मीकि नाम के एक छात्र को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। नोएडा 54 पुलिस चौकी के पास वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों का सामना पुलिस से हुआ, जिसमें बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। वाराणसी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 1 लाख के इनामी बदमाश मोनू को मार गिराया। आपको बता दें कि सारनाथ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक शातिर इनामी बदमाश मोनू चौहान को गिरफ्तार किया, जबकि मोनू का साथी भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को जवाबी कार्रवाई में शातिर मोनू चौहान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ था, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मोनू पर जिले के कई थानों में संगीन धाराओं में केस दर्ज है। पिछले दिनों हुई एक व्यापारी की हत्या मामले में भी वो वांछित था। अगली खबर बस्ती से है, जहां एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद एसडीएम सदर और तहसीलदार राजस्व टीम के साथ अनाथालय की जमीन पर किए गए कब्जे की जांच करने पहुंचे। एसडीएम ने अनाथालय के संचालक रघुवंश उपाध्याय से कब्जे की बाबत जानकारी हासिल की और मौके का मुआयना भी किया। अनाथालय की जमीन पर संचालक द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल, घर और दुकान देखकर एसडीएम ने खुद आपत्ति जताई और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात कही। दरअसल एक शिकायत की गई थी कि सरकारी अभिलेखों में दर्ज अनाथालय की जमीन का संचालक द्वारा कमर्शियल प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी खबर एबीपी गंगा पर दिखाई गई और अब राजस्व टीम कार्रवाई में जुट गई है। और अब खबर सड़क हादसों की 3 अलग अलग तस्वीरें आज सामने आई हैं। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से बहराइच जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं श्रावस्ती में बलरामपुर बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे पोल टूटकर गिर गया, जिसमें दबकर एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सोनभद्र में रोडवेज बस और डंपर में भीषण टक्कर हुई, जिसमें बस ड्राइवर सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। रोडवेज बस शक्तिनगर से मिर्जापुर जा रही थी। और आज आधी रात से अयोध्या में कार्तिक मास में होने वाली 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इस बार परिक्रमा में श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बार केवल साधु संत ही 14 कोसी परिक्रमा में शामिल हो पाएंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। श्रद्धालुओं को रोकने के लिए 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र की सीमाओं को पहले से ही सील किया जा चुका है, तो वहीं साधु संतों की परिक्रमा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में आईजीएल गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। सूरजपुर कोतवाली इलाके के डेल्टा 1 सेक्टर में गैस पाइपलाइन में आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। आग की चपेट में आने से एक स्कूटी भी जल गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बागेश्वर के गरखेत रेंज के जंगलों में 5 अलग अलग स्थानों पर आग लग गई। आग की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। अभी तक वन विभाग की टीम आग बुझाने में नाकाम दिख रही है। ठंड के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटना हैरान करने वाली है। गरुड़ ब्लॉक के चौरसो गांव तक जंगल की आग पहुंच चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अमूमन ऐसी तस्वीरें गर्मियों में सामने आती हैं। जब गर्मी का सीजन आता है तभी जंगलों में आग लगने की खबरें सामने आती हैं और ये आग वन विभाग के लिए सरदर्द बन जाती है। लेकिन अब सर्दियों में लगी आग कई सवाल खड़े कर रही है। हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ मेले को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारी कर ली है और इसी कड़ी में आज साधु संतों के साथ सीएम त्रिवेंद्र ने बैठक की, जिसमें सभी 13 अखाड़ा परिषदों के प्रतिनिधि के साथ मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के आयोजन को लेकर चर्चा की। कुंभ मेले को लेकर सरकार तैयार। सीएम ने की साधु संतों के साथ बैठक। 13 अखाड़ा परिषदों के प्रतिनिधि संघ बैठक। दिव्य और भव्य होगा महाकुंभ। देवभूमि उत्तराखंड में दिव्य और भव्य कुंभ मेले को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में महाकुंभ के आयोजन को लेकर काफी देर तक मंथन हुआ, जिसके बाद इस पर सहमति बन गई। आज अखाड़ा परिषद और के साथ जो बैठक थी उसमें अखाड़ों ने कई चीजें अपनी रखी हैं। कुछ निर्माण से संबंधित बातें हैं, कुछ कुंभ के स्वरूप को लेकर बातचीत हुई, कुछ अन्य प्रकार की बातें हुई हैं, कुछ अखाड़ों की अपनी स्वच्छता को लेकर थी। उस सब विषयों पर एक एक करके चर्चा हुई और बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में अंततः सारा निर्णय हुआ और अखाड़ा परिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका जो एक सूझबूझ के साथ कुंभ का काम आगे बढ़ रहा है उसके लिए धन्यवाद भी दिया। उधर साधु संतों ने भी एक सुर में आने वाले साल में कुंभ मेले को लेकर सरकार से सहयोग देने की बात कही है। अखाड़ा को लेकर कहा कि जमीनों का अलाटमेंट होगा, वैरागी कैंप को भी कोई नहीं हटाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक, अध्यक्ष हमारे महामंत्री जी, सभी 13 अखाड़े के पदाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी, मदन कौशिक जी, सारे अधिकारी उपस्थित थे। साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि आने वाला 2021 का कुंभ मेला दिव्य हो, भव्य हो और उसकी व्यवस्था बनाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया कि कोरोना काल है लेकिन जो दिव्यता भव्यता पिछले 2 साल 2010 में थी वही रहेगी। बहरहाल उत्तराखंड में 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारी कर ली है, पर बढ़ रहे कोरोना के मामले में एक बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर प्रशासन को भी अलर्ट रहना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।